कार्य वही है तन जग में, जिनमें हो साकार तू ही। कार्य वही है उत्तम जग में, जिनमें हो साकार तू ही। इसकी ये भगत संत सत्य महापुरुष उस अवस्था की बयान कर रहे हैं जिसमें उत्तम कर्म को माना गया, करने को माना गया, और साकार की बात हुई। कार्य वही है उत्तम जग में, जिनमें हो साकार तो। यहाँ कोई कल्पना की बात नहीं हो, यहाँ कोई विश्वास की बात नहीं, यहाँ कोई आस्था की बात नहीं। वो कर्म आपका ऊंचा है, सूचा है, अच्छा है, जो आप साकार रूप में देख करके, अर्थात सच्चाई के साथ युक्त हो करके, इस सत्य को जान करके जो आप कर्म करते हैं उत्तम ही है। लेकिन अक्सर आप समाज में देखते हैं वो उन कार्यों को, उन गतिविधियों को करते हैं या करते हुए पाए जाते हैं जिनमें उन्हें साकार का, सत्य का बोध नहीं होता। सुनी हुई बातें, सुनाई हुई बातें, कही हुई बातें किसी धर्म ग्रंथ में कही गई है, किसी पुजारी पंडित महंत ने कहा है, इन बातों को लोग करने को धर्म, कर्म, अच्छा मानते हैं। लेकिन जो एक सत्य महापुरुष है, जो सत्य को जान गया है, सत्य से अवगत हो गया है, इस संसार की सच्चाई से अवगत हो गया है। सत्य अर्थात जो भी हमारी कल्पनाएं हैं, जो भी हमारी भावनाएं हैं, जो भी हमारी बुद्धि है, जो भी हमारी सोच है, उनका सत्यता पूर्वक सत्य का बोध हो गया है, जानकारी हो गई है, समझ आ गया है कि सच क्या है। आज तो आप देखिए नाना प्रकार के व्यक्ति किसी न किसी कामों में संलिग्ध हैं, कार्य कर रहे हैं, साकार रूप में कार्य कर रहे हैं, जो उपस्थित है सामने उनके साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनके पीछे उनका भाव, उनका मकसद कहीं धर्म ग्रंथ, कहीं कथाएं, कहीं कहानियां छिपी पड़ी। और जो सत्य का जानकार होता है, वो धर्म ग्रंथ शास्त्रों में कहा है इसलिए कर्म नहीं करता। वो सत्य जानता है इस संसार की सच्चाई, इस साकार की सच्चाई, निराकार की सच्चाई,
ये सत्य है, साकार के रूप में, निराकार के रूप में। जो इस सच्चाई को हर जगह, हर रूपों में देख रहा है, जो इस सत्य को देख करके, जान करके, जानकार युक्त हो करके जो भी कर्म करता है साकार रूप में, उत्तम ही है। संत महात्मा जो सत्य युक्त होकर के जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं, उत्तम ही है। ये वाणी भी आज हमको यही समझाने का प्रयास कर रही है। कार्य वही है उत्तम जग में, जिनमें हो साकार तुम्हें, जिसमें ये सत्य निराकार मौजूद है। एक लोग कह रहे हैं, एक लोग सत्य युक्त हो गए, ये साकार अर्थात जो ये जीवन है, ये जीवन के सत्यता को देखा कि जीवन सत्य है, इसमें ही सत्य है, इससे ही सत्य है। इसके इसकी सच्चाई को, जो ये शरीर है, ये जो जीवन है, जो इसकी सच्चाई से अवगत हो गए हैं, उनका हर कर्म ही उत्तम है। सत्य को जानना, सच्चाई से रूबरू हो जाना, उसके बाद हर कर्म ही उत्तम होता है। कोई ऐसा कर्म ही नहीं बनता है जो उत्तम नहीं है। न जानकार, अगर मुझे सच्चाई का बोध नहीं है, सत्य का बोध नहीं है, तो जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो अनजाने में, वो अंधकार में, और अंधकार अज्ञान का कर्म। कैसे पता चलेगा कि आपका कर्म अंधेरे में हो रहा है, अज्ञानता में हो रहा है, या ज्ञान युक्त सच्चाई को जान करके हो रहा है? क्या प्रमाण क्या हो? हम कैसे मानेंगे कि जो मैं काम कर रहा हूं, ये मैं सत्य को जानकर जागरूक होकर कर रहा हूं, कि अज्ञानता में, अंधेरे में, अनजाने में कर रहा हूं? ये कैसे पता चलेगा? आप विचार करेंगे तो पाएंगे, जो भी गतिविधियां करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसका आउटकम आता है, उसका फल मिलता है, उसका रिजल्ट आता है, और तुरंत आता है। तो अपने इस बात को विचार कर कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूं इस जगत में, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये सत्य की जानकारी के बाद कार्य हो रहा है, या अज्ञानता में कार्य हो रहा है? क्योंकि बिना जाने, अनजाने में, कहते हैं ना कि इस संसार में सभी लोग एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इसी संसार में कुछ लोगों का जो जीवन है, वो सहज, सरल, विनम्रता के साथ है। इसी जीवन में, इसी धरती पे, इसी मनुष्य के रूप में कुछ लोगों का जीवन दुखी, डर, भय,
संकुचित मानसिक अस्त व्यस्तता के साथ जीवन जिया जा रहा है। अब विचार करिए, अगर आपके जीवन में सत्य की जानकारी हो गई है, जागरूकता आ गई है, आप इस संसार के सत्य को, प्रकृति के सत्य को, जीवन के सत्य को जान गए हो, जागरूक हो गए हो और उसके बाद जीवन जी रहे हो, तो जीवन का जो आउटकम है, जो फल है, वो सहज होना होगा, विनम्र होना होगा, सुकून में होगा। अगर आप खुद विचार करिए, क्या जीवन सुकून से व्यतीत हो रहा है या नहीं? अगर सुकून नहीं है, तो ये प्रमाण है कि आपका जीवन अंधकार युक्त में जिया जा रहा है, अर्थात अज्ञान युक्त से जिया जा रहा है। ये हम सभी को विचार करना है, क्या मेरे जीवन में सरलता है, सहजता है, या कहीं न कहीं हम बेचैनी में हैं? कहीं न कहीं मैं उथल-पुथल में हूँ, कहीं न कहीं मैं किसी को नीचा दिखाने में लगा हूँ, कहीं न कहीं मैं ऊँचा बनने में लगा हूँ, कहीं न कहीं मैं लोगों को तो ये जो अवस्था है जीवन की, हम सभी मानव परिवार के जीवन की अवस्था है। हम देखें कि मेरे जीवन की अवस्था क्या सहजता, सरलता के मार्ग पे अग्रसरित हो रही है, बढ़ रही है, या व्याकुलता, ऊंच नीच के रास्ते पे बढ़ रही है? अगर मेरा जीवन में मैं ऊंचा होता जा रहा हूं, मैं अहंकारी होता जा रहा हूं, मैं लोगों को नीचा दिखाता चला जा रहा हूं, मेरे मन में डर है, मेरे मन में भय है, अगर मेरे मन में डर है, भय है, ये भाव है कि मैं ऊंचा हूं, तो इस तरह की मानसिक ऊंच नीच की भावना ये दर्शाती है कि मेरे जीवन में सत्य का बोध नहीं, जीवन के सच्चाई की मुझे जानकारी नहीं, मैं अज्ञानता बस जीवन में दुख पा रहा हूं और लोगों को दुख दे रहा हूं। अपने को ऊंचा दिखाना, दूसरे को नीचा दिखाना ही अपने को बड़ा मानना ही ये मन की व्याकुलता। मन स्थिर नहीं, मन सहज नहीं है, मन में व्याकुलता है कि अब आज मैं ऊंचा हूं तो कल भी ऊंचा बना रहूं। इसके लिए नाना प्रकार के हथकंडे इंसान अपनाता है, फिर चोरी, चकारी, झूठ, झूठ बोलने लगता। ये भी एक अच्छी पहचान है कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप मान लीजिए कहीं ना कहीं अज्ञान अज्ञानता के शिकार। अब विचार कीजिए, क्या कहीं ना कहीं आप अपने से झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? आप ऊंचे हैं नहीं, ऊंचे दिखाना चाहते हैं।
आप ज्ञानी है नहीं, ज्ञानी बनना चाह रहे हैं। आप धनवान है नहीं, धनवान बनना चाह रहे हैं। और चाहते भी नहीं, सिर्फ दिखाते हैं कि मैं सुंदर हूं, बलवान हूं, बुद्धिमान हूं, ज्ञानी हूं। ऐसा मात्र आपके दिमाग में आने से ही आपका जीवन सरल से, सहज से जटिलता, कठिनता की तरफ चला जाता है। तो हम विचार करें, क्या मेरे जीवन में कहीं मुझे झूठ तो नहीं बोलना पड़ रहा? मुझे ज्ञान नहीं है फिर भी मैं ज्ञानी तो नहीं बन रहा। मेरे अंदर गुण नहीं है फिर भी मैं गुण दिखाने का दावा तो नहीं कर रहा। अरे मैं बहुत अच्छा इंसान, मैं सबसे प्यार करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। ये भी मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते। अब मान लीजिए जब हजारों झूठ बोलने पड़ेंगे तो जीवन में सुकून कहाँ, सरलता कहाँ? तो उत्तम कार्य का यही पहचान है कि आप अपने जीवन को देखिए, विचार करिए कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोला। झूठ बोलने का अर्थात जो आप हैं उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे, अपने आप को ऐसा दिखाना चाह रहे हैं, एक अच्छा रूप, एक बड़ा, उसके लिए आपको क्या झूठ बोलना पड़ता है? झूठ अर्थात अज्ञान। इसी को मतलब कि आपको सच्चाई का बोध नहीं है, तभी तो झूठ बोलना पड़ रहा है। अगर जो सत्य बोलता है, न उसको डर है, न उसको भय है, अनो उसे उस सत्य को छुपाने के लिए, बताने के लिए हजार कुछ मन में उथल पुथल करना है, सोचना है। तो ज्ञान और अज्ञान का जो कर्म है, इसमें जो अंतर है उसके फल से है। कर्म चाहे ज्ञानी पुरुष है वो कर रहा है, चाहे अज्ञानी है वो कर रहा है, कोई फर्क नहीं करने में। कोई फर्क नहीं हमको देखने में, कोई फर्क नहीं उनके जीवन में। सबके, जो हम सभी का शरीर लगभग सेम ही है, हाथ कान नाक पैर मुंह, हम सबकी जरूरतें भी सेम ही है। कप कपड़ा रोटी मकान, सगे संबंधी माता पिता, तो सब में समानताएं दिखती। तो ज्ञानी और अज्ञानी, जो सत्य से अवगत है, जो अवगत नहीं है, फिर अंतर कैसे पता चले? किसको उत्तम कर्म कहा जाए? ये तो बाणी कह रही है ना, कार्य वही है उत्तम जग में, जिनमें हो साकार तो है। जिसमें ये सत्य की लखता हुई, इस साकार अर्थात जो जीवन है, इस जीवन का मुझे बोध हो गया है, इस जीवन की मुझे सच्चाई का पता चल गया है। विचार करिए, क्या जो साकार रूप में शरीर है मुझे, क्या इसका मुझे बोध हो गया है? इसके सच्चाई का बोध हो गया है? इसके आदि अंत का बोध हो गया है? जीवन क्या है बोध हो गया है? क्या इसकी जानकारी हुई है? जीवन क्या है? जीवन क्या है यही नहीं पता तो जीवन जियोगे कैसे? जीवन को सरल बनाओगे कैसे? जीवन को सहज समझोगे कैसे? तो मूलभूत है
सत्य की जानकारी, जागरूकता, अवेयरनेस, ज्ञान। अगर हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, अक्सर समाज में दास जब लोगों से मिलता है, दास को ऐसा ही लगता है कि सभी लोग ज्ञानी ही हैं। बातों से भी तो ऐसा ही लगता है। लेकिन दास कह रहा है कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का पहचान हम और आप नहीं कर सकते। किसी को देख करके, किसी के जीवन को, किसी के कर्म को देख करके आप कौन है कहने वाले कि वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही एक दूसरे को नहीं बता सकते, एक दूसरे को नहीं कह सकते। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं ज्ञानी हूं और सामने वाला अज्ञानी है, तो ये बात का प्रमाण है कि उसको जीवन के सच्चाई का अवगत नहीं है। ये भी प्रमाण है। क्यों? कि जिसने सत्य को देखा, सत्य को जाना, निराकार को जाना, कौन साकार के अंदर देखा, शरीर के रूप में। जब तक बोध नहीं है, तभी तक मुझे लगता है कि ज्ञानी और अज्ञानी। जब तक मुझे जीवन का एहसास नहीं है, जीवन के सच्चाई का बोध नहीं है, तभी तक ये दोनों शब्द हैं, ज्ञानी होना या अज्ञानी होना। जब सत्य का बोध हो गया, सच्चाई से अवगत हो गए, तब तो कर्म उत्तम हो गया ना। फिर उत्तम कर्म में आप ज्ञानी अज्ञानी नहीं देख सकते। संभव ही नहीं है कि आप देख पाओगे, क्योंकि जीवन फिर सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। और सरल सहजता में ज्ञानी अज्ञानी नहीं रहता। ज्ञानी अज्ञानी दोनों का भाव असहजता में फैलता है, मानसिक दुख की अवस्था में फैलता है। अगर ये मेरे मन में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं जीवन के की सत्यता से अभी दूर हूं। जब तक जीवन का बोध नहीं है, तब तक ही हम मानते हैं कि मैं ऊंचा हूं, मेरा जात ऊंचा, पात ऊंचा, मजहब ऊंचा, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। मैं की भावना, ये भी अज्ञानता की पहचान है। मैं मेरी का रोग लगाया और तो कोई बात नहीं। मैं, मेरा, मेरी, अगर ये भाव मेरे जीवन में है, तो मान लीजिए कि मुझे सत्य का बोध नहीं, जीवन को समझा नहीं हमने, जीवन में जागरूकता हासिल नहीं हुई। जीवन में जागरूकता न होना, न होने का प्रमाण यही है।
मैं मेरा, मैं मेरे से पैदा होता है डर। अगर मैं मेरा करूंगा तो डर होगा कोई मुझसे ऊंचा न हो जाए, मुझसे कोई छीन न ले, मुझसे कोई बड़ा न हो जाए। ये डर पैदा होता है और डर ही मेरे जीवन के दुख का कारण है। दुख नाना प्रकार के हो सकते हैं। दास मानसिक दुख की बात कर रहा है। डर नाना प्रकार के हो सकते हैं। दास मानसिक डर की बात कर रहा है। डर फिजिकली सही है। डरना सही है। आग है, कंकड़ है, डरना जरूरी है, भय जरूरी है। दास इस डर भय की बात नहीं कर रहा। जीवन दुखी है तो इस बात को नहीं दास कह रहा है कि चोट लग गया है, बुखार आ गया है, एक्सीडेंट हो गया है। ये भी दुख का कारण है, दुख है। दास इस दुख को शारीरिक दुख की बात नहीं कर रहा। अगर आप शारीरिक सुख सुविधाओं से ऊपर उठते हैं तो मानसिक दुखों से ग्रसित हो जाते हैं। दास मानसिक अवस्था की बात कर रहा है। मन से, मन में मैं मेरी मन का रोग है। ज्ञान अज्ञान मन का रोग है। डर भय मन का रोग है। अब मन डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे फिजिकल शरीर से जुड़ा हुआ है। तो ये जो मानसिक बीमारियां हैं, ये मेरे इनडायरेक्टली शरीर को, जीवन को इन्फ्लुएंस कर देती है। जीवन प्रभावित हो जाता है तो मानसिक, लेकिन इस मानसिक डर से फिजिकली डर का अनुभव होता है। तो यहां बात मन की अवस्था से है। क्या मन की मेरी अवस्था है जिसमें सरलता सहजता अनुभव हो रहा है, या मन की अवस्था मेरी ऐसी है जिसमें मैं असहज महसूस कर रहा हूं? इसी को जागरूक पुरुष या ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। ज्ञान मन से होता है, अज्ञान भी मन से होता है। तो यहां पर जो बात चल रही है, जीवन को जानने की, या सत्य को जानने की, या जागरूक होने की, तो ये मन की एक अवस्था है जिससे मुझे सच्चाई का, सत्य का बोध होता है। इस अवस्था को शारीरिक जीवन से मापा जाता है। आपकी मानसिक अवस्था सही है, अर्थात ज्ञान या सत्य की जानकारी है, या आपकी मानसिक अवस्था सही नहीं है, अर्थात अज्ञान की अवस्था में है। इन दोनों का प्रमाण क्या है? प्रमाण आपका ये साकार रूप है, जो आपका फिजिकल शरीर है, जो दिनचर्या है। इन दिनचर्या में क्या सरलता सहजता आप महसूस कर पा रहे हैं या नहीं? यह हम सभी को विचार करने का विषय। यह हम सोचें, विचार करें, क्या मेरे जीवन में जो ये मेरा मन है, मन से मैं कहीं
डर भय का अनुभव तो नहीं कर रहा, कहीं ऊंच नीच का भाव तो नहीं आ रहा है, कहीं बड़ा छोटे का भाव तो नहीं आ रहा, कहीं दिखावे का भाव तो नहीं आ रहा, कहीं झूठे को प्रचार करने का भाव तो नहीं आ रहा। झूठ अर्थात सत्य को नहीं स्वीकार करना। सच को स्वीकार न करना ही झूठ है। झूठ से ही जीवन दुखमय होता है, झूठ से ही मानसिक बीमारियां बनती, झूठ से ही जीवन कठिन हो जाता है। मात्र एक अज्ञानता के कारण जीवन में असमानताएं आ जाती। प्रश्न ये उठता है, क्या ये जो जीवन की विषमताएं हैं, क्या इन विषमताओं को मैं समझ पा रहा हूं? सबसे बड़ा सवाल समाज में ये मुझे दिखता है, हमें ये एहसास ही नहीं होता कि मैं दिखावे करने के लिए झूठ बोल रहा हूं। झूठ बोलता भी हूं, फिर भी एहसास नहीं होता। मैं दिखावे के लिए जी रहा हूं कि दूसरे लोगों के प्रति मेरा आदर्श, मेरा चरित्र बड़ा ही सुंदर दिखे। किसी से बात हो तो मैं सर्वश्रेष्ठ अपने आप को साबित करना चाहता हूं कि मुझसे तुम नीचे ही हो। जो तुम जानते हो ना, उससे मैं बहुत ज्यादा जानता हूं। मैं किसी सामने वाले को, छोटे बच्चे को ये स्वीकार नहीं करना चाहता हूं, ये और हमसे ज्यादा जान जाए। बजाय ऐसा होना चाहिए कि जो जितना मुझे ज्ञान, जितना मेरे पास बुद्धि, जितना समझ है, उसको क्यों नहीं हम स्वीकार कर पाते इतना ही, जब तक इस सच्चाई से हम अवगत नहीं होते हैं कि जो जो ये मेरा सत्य है, इसी को बोलते हैं सत्य का बोध होना। अपने आप को इसी रूप में स्वीकार करना, आप जैसे हो। लेकिन हम इस संसार में अपने आप को इसी रूप में खुद ही हम स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसे मेरे समाज की, घर की व्यवस्था है। आप जो है उसको उसी रूप में न आप स्वीकार करते हैं, न आपका घर समाज स्वीकार। फिर आप क्या करते हैं? अपने आप को वैसा दिखाने का प्रयास करते हैं जैसा दूसरा चाहता है। आप चाहते हैं कि दूसरा ऐसा कहने लगे, वाह ये क्या ज्ञानी पुरुष है, क्या बलवान पुरुष है, क्या वाह मजा आ गया इससे मिलके। आप भले ही वैसे नहीं हैं, लेकिन आप चाहते हैं। आप भले ही अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि दूसरे मुझे अच्छे कहें। आप गुणवान नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि लोग मुझे गुणवान कहें। आप बुद्धिमान नहीं हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि लोग माने कि मैं बुद्धिमान। तो ये जो हमारे अंदर, मन के अंदर जो झूठी एक अवस्था बनी है, इसका मुझे बोध भी नहीं कि ऐसा मेरे पास मन का रोग लगा। झूठे दिखाने का, झूठ प्रेजेंट करने का, झूठ बोलने का। जब तक मेरे जीवन में ये झूठा है ना, जीवन सरल सहज नहीं हो। ये झूठा होना ही प्रमाणित करता है
कि मैं जागरूक नहीं, कि मैं सत्य को जानता नहीं, कि मैं हकीकत से दूर हूं, हकीकत को पता ही नहीं, हकीकत स्वीकार नहीं कर रहा आज का इंसान। आज का इंसान सत्य स्वीकार नहीं कर रहा है। अब बनना चाहता है कि मैं सत्यवादी हूं। बड़ी विडंबना है। ये बनना भी चाहता है, ये दिखाना भी चाहता है कि मैं सत्यवादी हूं, मैं सत्य को जानता हूं, मैं सत्य के ऊपर जीवन जीता हूं, लेकिन अपने आप से झूठ बोलता है। उसे इतना झूठ बोला है कि अपने सच्चाई को भी हम स्वीकार खुद नहीं करते, और अपने आप को इसी रूप में, आप जैसे भी हैं, इसी रूप को स्वीकार करना ही सत्य की जानकारी, यही सत्य है, यही सच्चाई है। और हमारे अंदर ये सच्चाई नहीं है। हम इस सत्य को नहीं जानते। इसीलिए कहा जाता है, इस संसार में बहुत बिरले ही कोई ज्ञानी सत्य महापुरुष मिलता है, कोई बिरले ही बुद्ध होता है। गौतम बुद्ध की जो बातें हैं, उन्होंने जाना कि जीवन दुख है। कभी हमने सोच माना कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोलता हूं, कहीं जाना कि मेरा मन ग्रसित तो नहीं है मैं मेरी के रोग से। दिखा झूठा दिखाने की आदत, ये मेरा रोग है मन का। हमें ये एहसास ही नहीं कि ये मेरा रोग है मन का। बिरले बिरले इस समाज में कोई संत महात्मा निकलते हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं, हाँ ये मेरा रोग है, ये मेरा दुख है, ये मेरी समस्या है। बुद्ध ने कहा है जीवन में दुख है। उन्होंने स्वीकार किया। अगर हम भी स्वीकार कर लें कि मैं मन से ग्रसित, मन से रोगी हूं, तो अगला विचार बुद्ध ने कहा कि कारण होगा इसका, जीवन दुखी है, जीवन में दुख है। जीवन का अगर दुख है तो दुख का कारण क्या है, प्रश्न खड़ा किया। दुख का कारण क्या है? अगर दुख का कारण पता चल जाता है तो निवारण भी है, दुख का निवारण भी है। तो बिरले बुद्ध होते हैं, गिने चुने कोई इस सत्य को जानता है कि जीवन में दुख है। कोई ना कोई इस अवस्था को भी जान जाता है कि जीवन में दुख है, जीवन ही दुख है। अब इसकी अगली अवस्था क्या है? दुख का कारण क्या है? अब हम विचार करें, क्या हम दुख के कारण को जानते हैं? दुख के कारण को न जानना ही अज्ञानता है, और दुख के कारण को जानना ही ज्ञानता है, जागरूकता है। अगर मैं जान गया कि कारण क्या है तो निवारण कर दूंगा, दुख का निवारण। और दुख का निवारण जीवन सरल सहज। तो ये महात्मा बुद्ध का आर्य सत्य, जीवन दुख
जीवन में दुख है। दुख का, अगर दुख है तो दुख का कारण भी है, और दुख का कारण है तो निवारण भी है। अब हम इसको जीवन में अपनाएं। पहले देखें कि मेरे जीवन में क्या दुख है, मानसिक दुख है या नहीं। कई लोग तो, अधिकतर लोग ये मानते ही नहीं कि उनके पास कोई मानसिक दुख है। सभी लोगों को ऐसा मानना है कि मैं तो अच्छा हूं, बढ़िया हूं, अरे मैं बहुत जानता हूं, मुझे सब पता है। लेकिन आप जैसे जो सत्य महापुरुष संत होते हैं, वो सोचते हैं नहीं, ये मैं मेरी का रोग है, दुख है। मैं मेरी का, मेरा तेरा का, अपना पराया का, ऊंचा नीचा का, छोटे बड़े का। जिस दिन ये रोग को मुझे पता चलता है कि हाँ, ये तो रोग है, यही मेरे दुख का कारण है, मेरा मन, ये मेरे मन का रोग, फिर इसका निवारण, निवारण क्या है? सत्य को जानना, जो है उसको उसी रूप में स्वीकार करना। कोई क्रिया, कोई कला, कोई पूजा, कोई पाठ मानसिक अवस्था से आपको दूर नहीं कर सकते हैं। कोई योग साधना आपको इस मानसिक बीमारी से दूर नहीं कर सकती। न योग, न साधना, न मेडिटेशन, न धर्म, न कर्म, न पूजा, न पाठ, इनसे तो मैं मेरी का रोग बढ़ता है। इससे और हम अभिमानी हो जाते हैं कि मैं तो पूजा भी करता हूँ, पाठ भी करता हूँ, योग भी करता हूँ। इससे क्या हुआ? ये मैं मेरी का रोग और जटिल हो गया, और जकड़ गया। तो मुझे दुख को बढ़ाना है कि दुख का निवारण करना है? ये अगर ध्यान से देखें तो ये दुख बना कैसे? मैं मेरी का रोग आया कैसे? अज्ञानता से, सच्चाई को स्वीकार न करने से आया है। जो मेरा नहीं है उसको मेरा मान लेना, जैसा मैं नहीं हूं वैसा बता देना। ये बताने की आदत आई कहां से? तो ये जो समाज में कुछ धर्म प्रचारकों के रूप में आप लोग देखते हैं, पंडितों, पुरोहितों, पुजारियों के रूप में, कि कहीं योग कर लो, साधना कर लो, मेडिटेशन कर लो, यज्ञ कर लो, मंदिर चले जाओ, धाम चले जाओ, नाना प्रकार की गतिविधियों से ऐसा मान्यता फैला रखे हैं लोग। लेकिन इससे आप देखते हैं संसार में इंसान और मानसिक ग्रसित होता चला जा रहा है, और मानसिक गतिविधियों में और बढ़ोतरी होती चली जा, और अहंकारी होता चला जा रहा है, और मैं मेरी में घुसता चला जा रहा है, और डर पाप पुण्य में बढ़ता चला जा रहा है, और ऊंचे नीचे को बढ़ाता चला जा रहा है।
उससे वो अपने आप को ऊंचा मानने लगता है, दूसरों को नीचा मानने लगता है, अपने आप को योग साधना वाला मानने लगता है, दूसरे नीचे को नीचे कपटी मानने लगता है। तो ये मन की और अवस्था बिगड़ती चली जाती है। फिर वो अपने आप को ज्ञानी मानने लगेगा, बुद्धिमानी मानने लगेगा, अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगेगा, अपने आप को धनवान मानने लगेगा। तो जिस समस्या का समाधान मैं ढूंढ रहा था, वो तो समस्या और बढ़ती चली जा रही है, और समस्या बढ़ती गई। और यही कारण है कि बुद्ध ने कहा जीवन ही दुख है, जीवन में दुख है। हम जाने चाहे ना जाने वो अलग बात है, लेकिन दुख तो है। इसको जो स्वीकारता है वो सत्य को जानने वाला हो जाता है। इस सच्चाई को जानना, सिर्फ यही सत्य, हम सिर्फ इतना भी सत्य को जान जाए, अर्थात जो भी मैं हूं वो मुझे पता है, इसको इसी रूप में मैं क्यों नहीं स्वीकार कर पाता हूं। सिर्फ इस एक छोटी सी बात को छुपाने के लिए मैं ये मन की घृणित अवस्था को अपनाता चला जा रहा हूं, जो झूठ, डर, पाप, सिर्फ एक सत्य को स्वीकार न करना। आप जैसे हैं उचित हैं, बढ़िया है, सुंदर है। क्यों हम किसी को अपने आप जैसा है उससे अलग प्रेजेंट करना चाहते हैं? क्यों? ये कभी मन में विचार नहीं आया। इस नेचर ने, जो जैसा शरीर इस नेचर से मेरा बना हुआ है, मन चित्त बुद्धि बना हुआ है, जो मैं हूं, उसको उसी रूप में हमेशा मैं क्यों नहीं स्वीकार करता हूं? क्यों मुझे इसको दूसरा बना के दिखाना है? क्यों अच्छा बना के दिखाना है? क्यों बड़ा बना के दिखाना है? क्यों अहंकारी बना के दिखाना है? जो है उसको उसी रूप में क्यों नहीं हम प्रेजेंट करते हैं? इस सत्य को जान करके कि जैसा हूं मैं, यही सच्चाई। और इसको जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, मन के सारे बंधन टूट जाते हैं। फिर किस बात का अहंकार, किस बात का मैं मेरा, किस बात का तू तेरा, किस बात का डर, किस बात का भय? इस सत्य को जानना है, इस सच्चाई से रूबरू होना है। जब मैं अपने जीवन की इस सच्चाई, इसको दास सत्य कहता है, जो आप हैं, जैसे हैं, इसको इसी रूप में स्वीकार करना सत्य का बोध है। सत्य आपको कहीं अलग से नहीं लाके दिया जाएगा। सत्य कोई वस्तु नहीं, परमात्मा कोई वस्तु नहीं, निराकार कोई वस्तु नहीं, गुरु कोई वस्तु आपको नहीं देगा, ज्ञान के रूप में कोई थैला नहीं देगा, ज्ञान के रूप में कोई ढकोसला नहीं, ज्ञान के रूप में कोई कर्म कांड नहीं मिलेगा, ज्ञान के रूप में कोई योग साधना नहीं दी जाती है। जीवन सरल बनाना है ना, जीवन सहज बनाना है। सरल सहज कब बनता है जीवन? कि जो भी आपने बोझ संभाल रखे हैं, सर पे गठरी डाल के चले जा रहे हैं, बोझ है, कैसे सरल होगा? उतार दीजिए। चल रहे हैं, रुक जाइए, आराम मिलेगा, सरलता, सहजता आ जाएगी।
तो सरलता सहजता पाने के लिए कुछ करना नहीं होता है। जो आप कर रहे होते हैं उसको छोड़ देना होता है। जो पकड़े हुए हैं उसको छोड़ देना होता है। जो सर पे लादे हुए हैं, क्या क्या लादे हुए हैं? मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं आदमी हूं, मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। ये सब हमने लाद रखा है। तो कैसे जीवन सरल होगा? आपने ये लाद रखा है कि मैं तो बुद्धिमान हूं। अब बुद्धिमान दिखाते रहोगे तो ये लादे हो बोझ को, कैसे जीवन सरल होगा? कैसे जीवन सहज होगा? तो जो भी मान्यताएं हैं, जैसे इसको छोड़ते हो और सिर्फ जो है उसी सत्य को स्वीकार कर लेते हो। जैसा आपका रूप है, जैसा स्वरूप है, जैसा स्वभाव है, जैसा व्यवहार है, जैसा आचरण है, हम उसको इसी रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? हम क्यों अलग बनाना चाहते हैं? नेचर ने आपके जीवन के लिए जो अति महत्वपूर्ण है, जिस रूप में चाहिए उतना आपको दिया है। आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितनी दृष्टि चाहिए, कितना कान के सुनने की क्षमता चाहिए, जो उचित है वो आपके पास है। आपको अलग से कुछ भी नहीं करना। करने का भाव ही आपको सरलता सहजता से दूर ले जाता है। तो ये वाणी जो है हमको इसी तरफ प्रेरित करने का प्रयास कर रही है। कार्य वही है उत्तम जग में, जिनमें हो साकार तो ही। जो आप साकार रूप में हो, ऐसा एहसास हो जाना, ऐसा बोध हो जाना, ऐसे ही अपने आप को स्वीकार कर लेना ही उत्तम कर्म है। बस ये स्वीकृति हो जाए, ये मैं मान जाऊं मैं जैसा हूं यही सत्य है। और इसी को स्वीकार करके और कोई स्वीकृति नहीं चाहिए। कोई मुझे झूठा नहीं बनना है, कोई मुझे दिखावे वाला नहीं बनना है। सिर्फ ये दिखावे वाला जो मन का भाव है, ये ही मुझे जीवन में असहजता पैदा कराता है। मेरे जीवन में दुख का, असहजता का, जटिलता का जो कारण है वो ये है कि मैं कुछ और बन दिखाना चाहता हूँ समाज को, पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को। मैं वो दिखाना चाहता हूं जो मैं नहीं हूं। अर्थात मैं झूठे का प्रचार कर रहा हूं, सत्य को नहीं। सत्य का ग्राहक कोई कोई कभी, सत्य को स्वीकार करने वाले बहुत जगत में थोड़े हुए हैं, बहुत बिरले होते हैं। आप जैसा है वैसा अपने आप को नहीं स्वीकार कर। दोस्तों के सामने हम ऐसा दिखाना चाहते हैं जैसा दोस्त चाहता है। पत्नी के सामने हम ऐसा दिखाना चाहते हैं जैसा पत्नी चाहती है। बच्चों के सामने हम ऐसा दिखाना चाहते हैं जैसे बच्चे चाहते हैं। आप जो हो
उसको क्यों नहीं स्वीकार कर पाते? और ये स्वीकार न करना ही अज्ञानता, यही अज्ञान है। और जो है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना ही सत्य का बोध है। सत्य का बोध, जीवन का बोध। जीवन का बोध, सरलता, सहजता, ये उसका प्रमाण है। अगर जीवन सरल नहीं, सहज नहीं, आसान नहीं, ये प्रमाण है कि हम झूठे जीवन जी रहे हैं, झूठ में जी रहे हैं, मन के ख्याली पुलाव में जी रहे हैं। क्योंकि मन के शब्दों से मैं जो हूं वो नहीं दिखाना चाहता हूं। मन के शब्दों का जाल बुन करके वो दिखाना चाहता हूं। ओह देखो, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मुझे इतना आता है। दोस्तों के सामने हक माँ हाके पे हाके चले जा रहे हैं। बच्चों के सामने ऐसा हाके जा रहे हैं कि अरे आप ही सब जानने वाले हैं। माता पिता के सामने बुद्धिमान दिखाते हैं। मैं आपका बिल्कुल आज्ञाकारी पुत्र हूँ, सब आपकी बातें मानता हूँ, मैं मुझे सब ज्ञानी कहते हैं। ये हमारी अवस्था, ये सबकी अवस्था है। यही कारण है कि हम सभी के जीवन में दुख का कारण है। ये दुख है, हम मानते नहीं, फिर भी हम मानते हैं कि नहीं, मैं तो बड़ा ही स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। डॉक्टर ने सारा मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दिया, मैं स्वस्थ हूँ। कुछ मन की अवस्थाएं, केवल मुझे मन की अवस्थाओं को समझना है, सत्य को स्वीकार करना, जिस रूप में है, जैसे भी है, क्यों नहीं। आप देखिए, एक छोटी सी चिड़िया होती है, बंदर होता है, हाथी होता है, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं। इस धरती पे मनुष्य एक प्राणी ही तो नहीं है। अनगिनत जीव जंतु, पेड़ पौधे, सारे जैसे हैं, जिस अवस्था में है, स्वीकार है। पेड़ों को स्वीकार है, फूलों को स्वीकार है, कलियों को स्वीकार है। सिर्फ इंसान को क्यों ऐसा होगा कि जो जैसा है उसको वही स्वीकार स्वीकार। यही है कि इंसान ही उदास है, दुखी है, परेशान है, क्योंकि वो उस चीज को स्वीकार करना चाहता है वो जो है ही नहीं, जो है वो बताना नहीं चाहता है। तो फिर झूठ का सहारा, और झूठ ही दुख का कारण है। तो मान लीजिए कि मेरे जीवन में दुख का कारण जो है वो मेरा झूठापन है। वो एक मन की ऐसी अवस्था है जो झूठ बोलने पे मुझे मजबूर करती है। विचार करिए, क्यों आप झूठ बोलते हैं? आप बुद्धिमान नहीं है फिर भी कहते हैं कि मैं बुद्धिमान, मैं सब जानने वाला हूं। ऐसा क्यों मेरा मन कहता है? दोस्तों से बात हो रही है, हर बात को आप जाने ऐसा हम क्यों बताना चाहते हैं? हम ये क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? मैं जैसा हूं नहीं आता है मुझे, मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास समझ नहीं है, क्यों नहीं हम स्वीकार करते? फिर हम 50 एक झूठ पे एक झूठ पे एक झूठ पे एक झूठ पे इतना झूठों के जंजाल में फंस गए हैं कि जीवन दुख में। ये झूठ खुद मैंने पैदा किए। हम विचार नहीं कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं कि मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं क्यों नहीं सत्य को स्वीकार कर रहा हूं? इससे आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद मुझे सत्य पता ही नहीं, आज शायद हमको पता ही नहीं कि मेरा हकीकत क्या है। पूरा जीवन कहीं झूठा में तो नहीं मैं पाल रखा हूं। विचार करिए, क्यों हमारे मन में ऐसा हमेशा ख्याल आता है? पत्नी बोली,
एक बात तो मैं दो बात बोल के चढ़ जाता हूँ। बच्चा कुछ बोला नहीं, मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। मित्र ने कुछ कहा नहीं, हम उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। हम सब विचार करें कि ऐसी मेरी मानसिकता क्यों है, क्यों मेरी मानसिकता ऐसी बनी हुई है। इसी रहस्य को कुछ बुद्धिजीवी संत महात्माओं ने, ये सत्य को जानने वालों ने समझा कि कहीं न कहीं आज का मानव परिवार, ये जो सत्य जो हर जगह मौजूद है, हर अवस्था में मौजूद है, हर जीवन में मौजूद है, इस सच्चाई को चाहे साकार हो, निराकार हो, हर रूप की सच्चाई को क्यों नहीं इंसान स्वीकार कर रहा है। आज ये वाणी की मदद से हम इसी बात की तरफ मुड़ने का प्रयास करें कि मेरे जीवन में ये सत्य का बोध हो जाए, ये सत्य की जागृति हो जाए, मेरे जीवन की सच्चाई का मुझे पता चल जाए और जो मेरा जीवन है, जैसा है, जिस अवस्था में है, उसको हम उसी के रूप में स्वीकार करते चले जाएं। इसी अवस्था की स्वीकृति ही सत्य का बोध है। सत्य कहीं अलग से आपको नहीं कोई पाना है, कहीं खोजना है, कहीं ढूंढना है। सत्य खोजा नहीं जाता, सत्य ढूंढा नहीं जाता, सत्य जाना नहीं जाता। सत्य तो जागृति है। तुम जाग जाओ, देखो सत्य तुम्हारे सामने है। जो हो तुम उसको स्वीकार करना ही सत्य है। जैसा ये संसार है, जैसा माता पिता है, जैसे रिश्तेदार हैं, उनको उसी रूप में स्वीकार करना ही सच्चाई है। हम अपने माता को, अपने पिता को जैसे हैं वैसा नहीं दिखाना चाहते। वो दिखाना चाहते हैं कि मेरे माताजी ऐसी हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे दादा ऐसे हैं, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, मेरे जात वाले ऐसे हैं, मेरे मजहब वाले ऐसे हैं, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, मेरा समुदाय ऐसा है, मेरा देश ऐसा है। ये क्यों किसको दिखाना चाह रहे हैं? है तो है, ये दिखावा कहाँ से आ गया? यही अज्ञान है, यही भ्रम है। अज्ञान भी एक भ्रम है। तो दास इन्हीं बातों से यही प्रयास करेगा कि हम अपने जीवन में इस सत्य को जान जाए, जीवन की सत्यता को जान जाए कि आपका जीवन जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करना ही सच का बोध है, सत्य का बोध है, सच्चाई का बोध है। और इस सत्य को स्वीकृति के बाद जो है, आप जैसे हैं, जैसे ये स्वीकार करते हैं, उसके बाद हर कर्म आपका उत्तम होता है, सरल होता है, सहज होता है। फिर आपको बंधन नहीं रह जाता ना। फिर आपको मन में कोई जोर नहीं, कुछ छिपाना बढ़ाना नहीं है। नहीं तो मेरे मन में ये अवस्था बनी रहती है कि मुझे बढ़ा के दिखाना है, चढ़ा के दिखाना है, किसी झूठ को बचाना है, किसी डर को बचाना है। इससे मन ग्रसित होता है। और जब ये आपको अवस्था नहीं रहेगी, जैसे है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लिए, तो मानसिक प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ना आपको अच्छा दिखाना है, ना आपको बुरा दिखाना है, ना बढ़ाना है, ना घटाना है। सरल सहज जो है जैसा है, यही सत्य है, यही निराकार है। जैसा है वैसा ही है। न ये सत्य घटता है, न बढ़ता है, न कम होता है, न ज्यादा होता है। जो इस निराकार को, इस सत्य को, इस जीवन को, इस सच्चाई को मात्र ऐसे ही स्वीकार करना,
ऐसे ही जीना, जीवन सरल सहज हो जाता है। करना नहीं, जीवन सरल सहज सत्य ही है, बस हम इसको जानते नहीं। इसी जागरूकता को, इसी जहन को, इसी ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है। सत्य का जागरूकता, सत्य की जागरूकता हो जाना करते। तो दास यही प्रार्थना करेगा कि हम सभी जीवन की अनमोल सच्चाई को स्वीकार करें। आप जैसे हैं सत्य है, सत्य है। सत्य न अच्छा होता है, न बुरा होता है, न ऊंचा होता है, न नीचा होता है। न इसको आपको बड़ा करके दिखाना है, न इसको नीचा करना है। जैसा है, जिस रूप में है, इसको इसी रूप में स्वीकार करना है, इसी रूप में जीवन जीना है। ये जीवन की सरलता, सहजता को बढ़ाता चला जाता है। तो हम अपने जीवन में जीवन को सरल, सहज, सिंपल बनाते चले जाएं। यही जीवन के सफलता का राज है।